ओके, सो बीजेटी से एक और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जो पहला पार्ट वीडियो बीजेटी से आया आप जरूर उसको देखिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि उसमें कुछ थ्योरी भी हम लगाए हुए हैं जिसमें एक्टिव, सैचुरेशन, कटऑफ के बारे में डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, सो आज के केस में देखते हैं आज वाले क्वेश्चन में। तो पहले आप एक बार वो वीडियो देख लेना, तब ये वीडियो देखना आप, ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, बीजेटी हमको कन्फिग्रेशन दिया हुआ है, कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन। आपको इसमें फाइंड करना है डिटरमाइन द ऑपरेटिंग रीजन, कि ऑपरेटिंग रीजन क्या है। ये जो ट्रांजिस्टर है वो किस रीजन में है, कट ऑफ में है, एक्टिव में है, या ये सैचुरेशन में है, तो ये हम डिसाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे। ओके, सो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप क्या करो, अगर आपको इस तरह से लूप बनाने में अगर दिक्कत होता है, क्योंकि जनरली यहाँ से इस रजिस्टर आपका कनेक्टेड होता है इसके साथ, तो आपको लूप बनाने में दिक्कत होता है, तो आप क्या करो, इसको आप डिस्कनेक्ट कर लो, पहला। ठीक है, वो जरूरी नहीं है, लेकिन आप चाहते हो तो ऐसा कर सकते हो ताकि आपको समझने में आसानी हो चीज़ों को। सो ये जो हमारा दोनों टर्मिनल है इसका, ये 3 वोल्ट से कनेक्टेड है, बैटरी एक है 3 वोल्ट का। तो अगर हम इसको यहाँ से अलग कर देते हैं तो ये भी हमारा कितने का कनेक्टेड हो जाएगा, 3 वोल्ट का, क्योंकि ये तो दोनों कॉमन था, तो ये 3 वोल्ट, तो यहाँ भी कितना होगा, 3 वोल्ट। अब इसको आप क्या कर लो, यहाँ से 3 वोल्ट ऐसे करके कनेक्ट कर दो, डिस्कनेक्ट। ये 3 वोल्ट हमारा हो गया। ओके, आपको हम पिछले वाले वीडियो में बताए होंगे, जो पिछला पार्ट वीडियो का था, कि ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है उसका ये पार्ट को हम क्या बोलते हैं, बेस बी, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इमीटर, इस वाले को क्या बोलते हैं, कलेक्टर। हमेशा ये होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बेस, कलेक्टर एंड इमीटर। ये हमारा हो गया। ट्रांजिस्टर किस रीजन में है, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पिछले वाले वीडियो में हम आपको ये तरीका बताए हुए हैं कि ऑलवेज हम ट्रांजिस्टर को मान के चलेंगे कि ट्रांजिस्टर हमारा एक्टिव रीजन में है, और एक्टिव रीजन में है तब इसका हम क्या फाइंड आउट करते हैं, इसका फाइंड आउट करते हैं हम VCE निकालेंगे। और जब VCE निकल जाएगा तब हम VCE को चेक करेंगे कि वेदर इट इज अ ग्रेटर देन 0.2 और इट इज अ लेस देन 0.2। अगर वो 0.2 से बड़ा है देन इट इज इन एक्टिव रीजन, अगर वो 0.2 वोल्ट से छोटा है देन इट इज इन सैचुरेशन रीजन। तो ये तरीका होता है। तो सबसे पहले हम उसको मान कर चलेंगे कि ये ट्रांजिस्टर हमारा किस रीजन में है, एक्टिव रीजन में। अगर ऑन है तो ऑन है तब वो 2 रीजन में जाता है, एक्टिव और सैचुरेशन। अगर ऑफ है तो एक ही रीजन बचता है, वो कौन है, कट ऑफ। फिर आपके मन में कोई दिक्कत नहीं हो। तो ऑफ है या ऑन है वो कैसे पता करेंगे, ये जो हमारा बेस इमीटर जंक्शन है, बेस इमीटर जंक्शन है, इससे पता करते हैं। अगर बेस इमीटर जंक्शन का जो वोल्टेज है, रिलेटिव वोल्टेज, अगर रिलेटिव वोल्टेज बेस इमीटर का अगर 0.7 से ज्यादा होता है तब हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर हमारा ऑन होगा। अगर 0.7 से कम आता है तो हम बोल देंगे ट्रांजिस्टर ऑफ होगा। फिर इस क्वेश्चन को बनाना ही नहीं है, ये किस में चला जाएगा, कट ऑफ में चला जाएगा। तो ये भी चेक करना चाहते हो तब कर सकते हो, ओपन सर्किट टेस्ट कर लो बेस इमीटर का वोल्टेज देखने के लिए। तो देख लो, अगर यहाँ ओपन कर देंगे यहाँ कितना वोल्ट लगा हुआ है, 3 वोल्ट, तो यहाँ पर कितना मिलेगा हमको, बेस में 3 वोल्ट मिलेगा। इमीटर में कितना वोल्ट मिलेगा, ई के पास, अगर यहाँ -2 है, ओपन सर्किट है, करंट तो फ्लो नहीं करेगा, तो यहाँ भी मिलेगा -2। तो ये 3 वोल्ट है और ये है -2, 3 वोल्ट है और ये है -2, तो VB कितना मिलेगा, VB माइनस V, तो ये मिलेगा 3, और V कितना मिला हमारा, -2, सो इट इज ए -2। तो ये कितना आ गया हमारा, ये हमारा आ जाएगा 5 वोल्ट, 5 वोल्ट। तो VB हमारा कितना आ गया, VB माइनस V रिलेटिव पोटेंशियल, ये हमारा 5 वोल्ट हो गया है। 5 वोल्ट हो गया, इसका मतलब ये ग्रेटर देन क्या है, 0.7। सो हमारा ट्रांजिस्टर क्या है, ऑन है। लेकिन ये नहीं पता है कि ट्रांजिस्टर ऑन है, क्योंकि ऑन होने के बाद वो 2 जगह जा सकता है, वो कट ऑफ भी में जा सकता है या सैचुरेशन में भी जा सकता है। अब ये हमको चेक करना है, तो आप इस तरह से कट ऑफ का डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो कट ऑफ का डिसाइड करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बहुत इजीली ये डिसाइड हो जाता है। तो अब हम देखिए इसको कैसे क्या करते हैं। सबसे पहले हम एक्टिव मानकर इसका कैलकुलेशन करेंगे। सारा करंट कैलकुलेशन एक्टिव मान के होगा, क्योंकि आप सैचुरेशन मान के करंट कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, उसमें काफी डिफिकल्टी होगा। सो एक्टिव मान के करेंगे एंड देन चेक करेंगे वोल्टेज VC निकालने के बाद 0.2 से कंपेयर कर देंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। सो ये हमारा बेस है, ये इमीटर। तो अगर ये बेस है, ये NPN ट्रांजिस्टर है, तो I करंट इधर से फ्लो करेगा। बेस, अगर इमीटर का करंट बाहर निकल रहा है, ट्रांजिस्टर ये है हमारा, ये ट्रांजिस्टर है, सो यहां से बाहर निकल रहा है, तो बेस का करंट किधर जाएगा, अंदर जाएगा, IB। क्योंकि ये चीज आपको बेसिक ट्रांजिस्टर में पता होना चाहिए कि इमीटर का करंट डायरेक्शन बेस और कलेक्टर के करंट डायरेक्शन का अपोजिट होता है, और बेस और कलेक्टर का जो करंट डायरेक्शन होता है वो सेम डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये हमारा कलेक्टर का करंट है। तो अगर बेस का करंट ट्रांजिस्टर के अंदर की ओर आ रहा है, तो कलेक्टर का भी करंट ट्रांजिस्टर के अंदर की ओर है। ठीक है, सो करंट डायरेक्शन अगर ये है तो यहाँ पोलैरिटी क्या बनेगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस। करंट डायरेक्शन अगर ऊपर से आ रहा है तो ये क्या बनेगा, ये प्लस ये माइनस।
करंट डायरेक्शन इसमें में आ रहा है, तो ये बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस। तो ये पोलैरिटी आप पहले यहां डाल दो, ठीक है। अब यहां पर हमारा कौन सा वोल्टेज होता है इस जंक्शन में? इस जंक्शन में जो वोल्टेज होता है उस वोल्टेज को हम बोलते हैं VBE। VBE वोल्टेज हुआ जिसमें बेस आपका प्लस होता है और इमीटर आपका माइनस होगा, ठीक है। क्योंकि VBE बोल रहे हैं, दैट मींस बेस को हम हाई पोटेंशियल मानते हैं और इमीटर को हम लो पोटेंशियल मानते हैं, ठीक है। VBE कहने का मतलब यही हुआ। सो ये हमारा ट्रांजिस्टर है। अब हम क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन में एक बार आप KVL लगा दो। KVL कैसे लगाओगे? 3 वोल्ट से KVL लगाना स्टार्ट करोगे। KVL ऑलवेज अप्लाई करना है आपको बेस इमीटर लूप में। सबसे पहला ऑलवेज अप्लाई करना है बेस इमीटर लूप में। आपको कलेक्टर इमीटर लूप में कभी भी KVL लगाने का जरूरत ही नहीं है। 80-90% क्वेश्चन जो है वो एक KVL से ही आपका सॉल्व हो जाएगा। ओनली 1 KVL से सॉल्व हो जाएगा आपका 80-90। बहुत रेयर केस होगा जिसमें आपको इस लूप में भी लगाना पड़ेगा, इस लूप में भी लगाना पड़ेगा, ठीक है, KVL। बाकी बात एक ही KVL से हम आपको सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को। सो अप्लाई करते हैं। अप्लाई KVL इन बेस इमीटर लूप, बेस इमीटर लूप, बेस इमीटर लूप। अच्छा, एक चीज और देख लो, जिनको KVL लगाने में प्रॉब्लम होता है आप इस तरह से लिख सकते हो। देखो यहाँ 3 वोल्ट का क्या मतलब होता है? 3 वोल्ट का मतलब इस तरह से हो सकता है। अगर 3 वोल्ट को आप बैटरी के सिंबल से लिखना चाहो तो आप प्लस लगा दो और माइनस को क्या कर दो? ग्राउंड। माइनस को क्या कर दो? ग्राउंड। अब देखो अगर माइनस हमारा ग्राउंड होगा, ये 0 होगा, तो ये नेगेटिव पोटेंशियल में कितने में होगा? 0 वोल्ट में होगा। और टोटल वोल्टेज आपको कितना चाहिए था? 3 वोल्ट। तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल हमारा कितने का हो जाएगा? 3 वोल्ट का। तो ये बैटरी का वोल्टेज कितना हो गया? 3 वोल्ट। तो याद रखिएगा, जब भी एब्सोल्यूट पोटेंशियल आपको दिया हुआ रहे, 3 वोल्ट दिया हुआ है, तो एक बैटरी बना लो। अब बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल को क्या कर दो? ग्राउंड। जैसे यहां दिया है देखो नेगेटिव पोटेंशियल दिया हुआ है। अगर नेगेटिव पोटेंशियल दिया है इसको बैटरी में कन्वर्ट करना है आपको, क्योंकि बैटरी सिंबल में कन्वर्ट करने में आपको KVL लगाने में आसानी होता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करो, अगर इस तरह से पोटेंशियल आपको लगाया हुआ है एब्सोल्यूट पोटेंशियल, तो पहले उसको आप रिलेटिव पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दो, यानी बैटरी के सिंबल में कन्वर्ट कर दो, तो KVL आपका आसान हो जाएगा। तो ये -2 आपका दिया हुआ है, तो देखो क्या करते हैं, यानी नेगेटिव वोल्टेज है -2, तो आपको क्या करना है, आपको इसमें पॉजिटिव जो प्लेट है उसको ग्राउंड कर देना है, पॉजिटिव प्लेट को ग्राउंड कर देना है। तो ये वोल्टेज हमारा कितना हो जाएगा? -2, ठीक है। देखो कैसे, पॉजिटिव कनेक्टेड है हमारा ग्राउंड से, तो पॉजिटिव का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0। अब हमको यहाँ का वोल्टेज कितना देना पड़ेगा, इस जगह का वोल्टेज, क्योंकि टोटल बैटरी का वोल्टेज कितना है? -2। तो यहाँ पर अगर हम -2 रखेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? -2 वोल्ट का आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से आप लोग करोगे। तो एक चीज से ध्यान में रखना, अगर एब्सोल्यूट पोटेंशियल पॉजिटिव दिया हुआ है तो आप बैटरी जब कन्वर्ट करोगे तो नेगेटिव टर्मिनल को ग्राउंड कर दो। अगर एब्सोल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव दिया है तो बैटरी बना दो और उसका पॉजिटिव प्लेट को ग्राउंड कर दो। बस इतना सा याद रखना आपको। अब KVL लगाते हैं, अप्लाई इन बेस इमीटर लूप। तो ये हमारा देखो ये बेस वाला है और ये हमारा इमीटर वाला है। हमको ऐसे भागना है, KVL ऐसे जाना है, इस वे में जाना है। तो KVL जाते हैं, देखते हैं। ग्राउंड से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। तो देखो ग्राउंड से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला कौन सा प्लेट मिल रहा है? नेगेटिव प्लेट मिल रहा है। हम यहाँ क्या लिखेंगे? पॉजिटिव, क्योंकि ये मेरा रूल है लिखने का। अगर हम पहले माइनस को टच करते हैं तो हम पहले प्लस लिखते हैं। आप उल्टा भी कर सकते हो, आंसर में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये कितने वोल्ट का मिला हमको? 3 मिला, तो 3 लिख दिए। यहाँ रजिस्टर है हमारा कितना? 115 का। तो रजिस्टर 115 का है, लेकिन यहाँ पर हम पहले किसको टच करेंगे? प्लस। तो यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस। रजिस्टर कितना है? 115। किलो नहीं लिखेंगे फिर से हम, क्योंकि आप अगर मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको ये पता होगा कि किलो को हम हिडन कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ताकि जब हमारा करंट का आंसर आए वो डायरेक्ट मिली में आएगा, ठीक है। सो किलो लिखने का कोई झंझट नहीं। तो 115 लिखते हैं। यहाँ पर करंट क्या फ्लो कर रहा था? IB, तो हम यहाँ लिखते हैं IB। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं, इस जंक्शन से यहाँ जाते हैं। तो ये जंक्शन जो है एक ये PN जंक्शन है और PN जंक्शन वोल्टेज को कंज्यूम करता है। तो ये वोल्टेज कितना कंज्यूम करेगा? यहाँ से देखो, ये पहले प्लस को टच करेंगे तो यहाँ लिखेंगे माइनस, और यहाँ वोल्टेज कितना है? VBE। ये VBE लगा दिए। उसके बाद देखो यहाँ E में पहुंच चुके हैं हम। E के बाद फिर इस रजिस्टर से पास करेंगे, तो ये रजिस्टर का सबसे पहला टर्मिनल क्या हमको मिल रहा है? प्लस मिल रहा है। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? माइनस। यहाँ पर कितना है रजिस्टर का वैल्यू? 1 किलो ओम, तो सिर्फ 1 लिखेंगे, किलो नहीं लिखेंगे, किलो को इग्नोर कर देंगे। और करंट इसका कितना है? IE, तो IE लिखेंगे। अब देखो इस बैटरी में आ रहे हैं, ये बैटरी आ रहा है, बैटरी लिखे, इसीलिए हम पहले इसको बैटरी में कन्वर्ट कर लिए ताकि आपको लिखने में बहुत आसानी होगा। तो बैटरी का सबसे पहला साइन हम किसका देख रहे हैं? माइनस। अगर माइनस देख रहे हैं तो हम यहाँ क्या देंगे? प्लस। बैटरी का वैल्यू कितना है? बैटरी का वैल्यू कितना है? ये बैटरी का वैल्यू हमारा कितना है? 2 वोल्ट का। 2 है या -2 है? ओके,
सो ये बैटरी का वैल्यू हमारा कितना हो गया, ये बैटरी का वैल्यू हमारा 2 वोल्ट का हो गया, ठीक है। तो बैटरी का वैल्यू हम कितना दे देंगे, 2 वोल्ट। ओके, इस तरह से करके आपको आगे बढ़ना है क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसे करके आप क्वेश्चन में आगे बढ़ोगे तब आपको क्वेश्चन अच्छे से बनेगा। तो ये बैटरी का वैल्यू हम कितना है 2 वोल्ट इज इक्वल टू क्या कर देंगे 0, इज इक्वल टू कितना करेंगे 0। अब हम देखो आगे क्या करते हैं। सो ये हमारा इक्वेशन बन गया केवीएल इक्वेशन। ये बहुत आसान है केवीएल इक्वेशन बनाना, ठीक है। आपको जैसे भी आता होगा नेटवर्क में केवीएल लिखना, वैसे केवीएल लिख लोगे और ये इक्वेशन बना दोगे। अब देखो यहां से क्या करना है, इस इक्वेशन में पूरे में आपको कितना अननोन नजर आ रहा है, 2 अननोन है, एक आईबी है और एक आई है। वीबी अननोन नहीं है। अगर वीबी ट्रांजिस्टर में नहीं दिया हो रहा है तो आपको बाय डिफॉल्ट 0.7 ले लेना है, ठीक है। 0.7 ले लेना है क्योंकि आइडियली जो ट्रांजिस्टर हम बनाते हैं जनरली वो सिलिकॉन का ही बनता है। तो जब तक क्वेश्चन में वीबी दिया ना रहे अगर क्वेश्चन में, तो बाय डिफॉल्ट आप वीबी 0.7 एज्यूम कर सकते हो इन केस ऑफ बीजेटी। ओके, सो अब देखिए क्या करेंगे, 3 वोल्ट माइनस 115 आईबी माइनस 0.7। ओके, अब यहां देखो कितना होगा, आई और आईबी 2 अननोन हो जा रहा है, इक्वेशन 1 है, सॉल्व होगा नहीं। तो आई को हम कन्वर्ट किस में करना चाहेंगे, आई को हम कन्वर्ट करना चाहेंगे आईबी में। क्या रिलेशन होता है देख लो, आई इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, आईसी प्लस आईबी। आईसी इक्वल टू क्या होता है, बीटा आईबी प्लस आईबी, इसको लिख सकते हैं। अब यहां से अगर हम आईबी को कॉमन ले लेते हैं तो यहां क्या बचेगा, बीटा प्लस 1। तो आई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आईबी बीटा प्लस 1, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये रिलेशन आपको याद रखना चाहिए। ये रिलेशन अगर याद रहता है तो हम यहां से करेंगे आई इक्वल टू लिखेंगे कितना, बीटा प्लस 1 आईबी। अब देखो पूरा इक्वेशन हमारा कन्वर्ट हो गया आईबी में, और यहां कितना है हमारा 2 वोल्ट इज इक्वल टू 0। 2 वोल्ट इज इक्वल टू 0। अब आगे ले लेते हैं यहां, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। 3 वोल्ट और 2 वोल्ट कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट, और माइनस 0.7 कितना हो जाएगा, 4.3 वोल्ट। 4.3 वोल्ट माइनस 115 आईबी। बीटा का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 99 प्लस 1 करेंगे 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 100 आईबी इज इक्वल टू 0। ये टोटल कितना हो जाएगा, 4.3 वोल्ट। ये दोनों को वो साइड ले चलते हैं तो 115 और 100 अगर हम ऐड कर देते थे कितना हो जाएगा, 215 आईबी। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आईबी, आईबी का वैल्यू हो जाएगा 4.3 वोल्ट डिवाइडेड बाय 215। ओके, वोल्ट आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है इसको लेके चलना। तो आप इसको देखो यहां करोगे तो कितना आ जाएगा ये, या पॉइंट अगर यहां से हट जाता है तो यहां एक 0 आ जाएगा। ओके, एक 0 आ जाएगा यहां से, पॉइंट अगर हटा देते हो। अब यहां से इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 215 को अगर यहां से आप कैंसिल करोगे 215 को, तो ये 430 हो जाएगा, ठीक है 430। सो इससे कर लेते हैं, देखो 4.3 डिवाइडेड बाय 215, तो इसको कैंसिल कर लीजिए। आप कैंसिल कर लोगे तो आपका बन जाएगा, यहां से पॉइंट हटा दिए, ये आ गया, ठीक है। 2 0 अगर हम यहाँ पर एक 0 और डाल देते हैं इस जगह, तो एक 0 और यहाँ डालना होगा। आप अपने इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा घर में। सो 215 इंटू आ जाएगा 2, और इसको अगर हम 2 से 100 से कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 0.02। अच्छा, ये करंट हमारा किस में आएगा, करंट हमारा किस में आएगा, मिली एम्पियर में आएगा। क्यों, क्योंकि हम रजिस्टर हमारा किस में दिया हुआ था, किलो ओम में, तो किलो को तो हम इग्नोर कर दिए थे, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, मिली एम्पियर में। ये कैलकुलेशन आप कर लेना, कैलकुलेशन कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। देखो हमने क्या किया, 4.3 था तो एक 0 लगा दिए। अब 215 दूनी 430 हो रहा था, तो एक 0 इसको चाहिए था, तो एक 0 हम यहाँ लगा दिए, तो एक 0 यहाँ भी लग गया। तो ये हो गया 215 इंटू 100, इसको हम पढ़ सकते हैं। ये कैलकुलेशन करने का तरीका होता है। तो 215 इंटू 2 कर दिए तो ये 430 हो गया, 2 डिवाइडेड बाय 100 ये कितना हो गया, 0.02। ये तरीका होता है, इस पर आपको नहीं करना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक सीखना है, कैलकुलेशन नहीं सीखना है। तो आईबी हमारा कितना आ गया, आईबी हमारा आ गया यहाँ 0.02 मिली एम्पियर। एक बार आईबी निकल गया तो अब तो सारा निकल जाएगा, आईसी भी निकल जाएगा हमारा। आईसी कितना आएगा भाई, आईसी कितना आएगा, तो देखो आईसी हमारा होता है कितना, बीटा इंटू आईबी। बीटा कितना दिया हुआ है 99,
इंटू 99 इंटू 0.02, ठीक है, मिली एम्पियर है। तो ये कितना आ जाएगा आईसी, मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 1.98 मिली एम्पियर। ये आईसी करंट हमको मिल गया। आईसी मिल गया तो आई भी निकाल सकते हैं हम। आईसी मिल गया तो आई निकाल सकते हैं। आई कितना होता है, आई होता है आईसी प्लस आईबी, दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा 2 मिली एम्पियर। सो दिस इज आई। अब क्वेश्चन में आपको अगर कोई भी करंट पूछता है एग्जाम में तो आप निकाल सकते हो आईबी आईसी, ठीक है, कुछ भी आपको पूछता है तो आप निकाल सकते हैं। लेकिन हमको क्या पूछा है, किस रीजन में ऑपरेट कर रहा है। तो ऑपरेटिंग रीजन कैसे पता चलता है, जब हम VCE निकालते हैं। तो अब हम VCE निकालते हैं इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में देखो VCE कितना होगा, VCE। VCE निकालने के लिए क्या करेंगे हम, VC माइनस VE निकालेंगे। ये निकालेंगे VC निकालने के लिए, VC माइनस VE ये निकालेंगे। अब चाहो तो यहां से यहां डायरेक्ट आप केवीएल भी लगा सकते हो, ठीक है। केवीएल लगाओगे तो आपको VCE वैसे भी मिल जाएगा। सो चलिए केवीएल लगा के सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। केवीएल लगा के सॉल्व कर देते हैं। तो लिखते हैं अप्लाई केवीएल इन कलेक्टर इमीटर लूप। कलेक्टर इमीटर लूप, कलेक्टर से इमीटर लूप में केवीएल लगा देते हैं, ठीक है। ये देखो, ये कलेक्टर से इमीटर हम जाएंगे तो ये हमको क्या मिलेगा, VCE वोल्टेज मिलेगा। ऊपर C है नीचे E है, इस वोल्टेज को क्या बोलेंगे, VCE। C पहले लिख रहे हैं, E बाद में लिख रहे हैं। सो C विल बी पॉजिटिव, E विल बी नेगेटिव, ओके। क्योंकि हाई पोटेंशियल हम C को मान रहे हैं और लोअर पोटेंशियल हम E को मान रहे हैं। तो देखिए कैसे होगा केवीएल। ऊपर से स्टार्ट करते हैं तो 3 वोल्ट। अब चाहो तो इस 3 वोल्ट को ऐसे बैटरी में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। 3 वोल्ट, ये प्रैक्टिस हो जाएगा तब लिख सकते हो 3 वोल्ट माइनस ये हमारा है 3 किलो और आईसी का जो मिली है वो एक साथ चला जाएगा। तो 3 इंटू आईसी का वैल्यू कितना आया था 1.98, तो ये हो जाएगा 1.98 मिली में था, लेकिन हम मिली नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम 3 का किलो भी नहीं लिखे हैं, दोनों कैंसिल हो गया। इसके बाद आप देखो पहले प्लस को टच किया हो तो माइनस, कौन सा वोल्टेज मिला, VCE। कलेक्टर से मीटर भाग रहे हैं हम, कलेक्टर से मीटर, तो ये जंक्शन है तो यहाँ कुछ वोल्टेज हमारा होगा। तो ये वोल्टेज कितना है VCE, ये लिख दिए VCE। यहां तक आ चुके हम लोग। अब यहां से नीचे आएंगे तो ये प्लस से माइनस, तो पहले लिखेंगे माइनस। कितना है वैल्यू 1 है, इसका रजिस्टर का वैल्यू किलो में है, लेकिन किलो नहीं लिखेंगे क्योंकि आई का हम मिली नहीं लिखेंगे और आई हमारा किस में है 2 मिली एम्पियर था, तो इसका सिर्फ 2 लिखेंगे। फिर यहां आएंगे, ये माइनस को टच किए तो क्या लिखेंगे प्लस, और यहां कितना लिखेंगे 2, क्योंकि इसका पोटेंशियल कितना है 2 वोल्ट का है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब देखिए आगे क्या होगा, यहां से VC निकल जाएगा। पूरे इक्वेशन में एक ही अननोन है, वो कौन है VC। तो इसमें से आप इसका सॉल्व करोगे तो VC आपको जो आएगा सॉल्व करने के बाद, अब सॉल्व करके देख लेना, ये शायद आएगा -0.14 वोल्ट, ठीक है। ये आपको VC मिलने वाला है -0.14 वोल्ट, 14 या 94 आएगा, ठीक है। ये शायद 94 होगा। अब एक बार इसका कैलकुलेशन कर लेना, जो भी आएगा, ठीक है, जो भी आएगा कैलकुलेशन, हमको याद है हम कैलकुलेशन किए थे वही लिख दे रहे हैं ताकि टाइम आपका बचेगा। सो VC इक्वल टू आएगा -0.94 वोल्ट, ठीक है। सो ये जो भी वोल्टेज हमारा VC आने वाला है, अब इसको हम कंपेयर करेंगे जो VC 0.2 था उससे, तो ये 0.2 से क्या है कम है। ये जो वोल्टेज है 0.2 वोल्ट से क्या है कम है। तो हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो किस रीजन में ऑपरेट कर रहा है, हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो सैचुरेशन में ऑपरेट कर रहा है। क्योंकि ये चीज हम आपको बता चुके हैं कि अगर हमारा VCE 0.2 से ज्यादा है तब वो एक्टिव में होगा, अगर वो 0.2 से कम है तो वो सैचुरेशन में होगा। तो ये जो ट्रांजिस्टर है हमारा वो किस रीजन में ऑपरेट कर रहा है, सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट कर रहा है, ओके, सैचुरेशन। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं किसी भी ट्रांजिस्टर का कि कौन से रीजन में ऑपरेट कर रहा है। तो सबसे पहले ट्राई करना है करंट निकालने का। करंट अगर निकाल लेते हो तो ट्राई करो VC निकालने का। VC निकला है तो 0.2 से कंपेयर कर दो, दैट्स इट। तो इतना आसान है और इससे आप डिसाइड कर सकते हो वो कौन से रीजन में ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि चैनल अगर 1000 सब्सक्राइबर अगर हम लोग कर लेते हैं
तब YouTube अलाउ करता है लाइव सेशन के लिए, ठीक है। तो अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाता है तो हम लोग लाइव सेशन देंगे, हर वीकली लाइव सेशन देंगे, जिसमें आप अपना क्वेश्चन जो डाउट्स होगा वो आप कर सकते हो, लाइव डाउट डिस्कशन करेंगे, ठीक है, किसी भी टॉपिक से। बहुत सारे और इसमें चैनल्स में आने वाले हैं, मैकेनिकल, सिविल, ये सब का भी क्लासेस स्टार्ट होने वाला है परफेक्ट ट्यूटोरियल में, ठीक है। तो आप उसका भी वीडियो आप देख सकते हो परफेक्ट ट्यूटोरियल में। तो उसके लिए आप चैनल को लाइक कर दो, ठीक है, आप वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा लो ताकि आपको नोटिफिकेशन किसी भी वीडियो का जल्दी से जल्दी मिल जाए। और जितना जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरा होगा, लाइव सेशन आपको मिलेगा और आप लाइव डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। सो अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो जरूर आप इस चैनल को और लोगों के साथ शेयर करो ताकि लोग भी हमारे साथ जुड़े, और उसके बाद हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देने के लिए भी मोटिवेट हो, क्योंकि अगर सब्सक्राइबर ज़्यादा होता है, डिमांड ज़्यादा होगा, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने का भी कोशिश करेंगे। ओके, सो आज का अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर देना वीडियोस को, ठीक है। और कोई भी अगर आपको नया चीज़ पर अगर डिमांड है वीडियो बनाने का, कोई यूनिक टॉपिक पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में वीडियो चाहिए, ठीक है, कोई भी यूनिक टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो अगर उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, कि इस पर हमको वीडियो चाहिए, तो जरूर इस पर वीडियो बनाया जाएगा। तो आपको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि अगर किसी खास टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो। ओके, सो थैंक यू।